इससे मरियम और औरंगजेब अपने बालों का हेयर कलर ही करवा ले तो वही बेहतर है। बीवियों को उठा के ले गए की कोशिश करते हैं कि क्या जज्बात हैं, किस लिए आई हैं, इतनी गर्मी में आप परेड ग्राउंड में आई हुई हैं, ख़वातीन घर बैठी हुई हैं और आप रोडों में निकली हुई हैं, क्या वजह है? हम लोग खान साहब की वजह से आए हैं और पाकिस्तान की वजह से आए हैं। हम खान साहब ने हमेशा हमें कहा कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन हम खान साहब से कहते हैं अब आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। मैं भी यही कहूँगी कि मैं NA52 से हूँ, इस्लामाबाद से, ठीक है। मैं इमरान खान साहब के लिए निकली हूँ, सबसे पहले मैं अपने मुल्क के लिए निकली हूँ, क्योंकि अभी मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, इतनी सख्त लोड शेडिंग, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, गरीब लोगों का जो गुजारा है वो इतना मुश्किल हो गया है कि हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा है। अभी भी अगर लोग ना निकले तो फिर कब निकलेंगे? ये टाइम है कि हम पूरी कौम जो है खान साहब का साथ दें, क्योंकि वो अपने पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। खान साहब को अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए कर रहे हैं। ये मौका है कि हमें खान साहब का साथ देना है और मेरी पूरे पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर निकलें और खान साहब का साथ दें इस मुश्किल हालात में। अब हम खान साहब को ये कहेंगे कि आपने नहीं घबराना, हम आपके साथ हैं। आप क्या कहेंगी? आप इतनी गर्मी में आप आई हुई हैं, महंगाई अरूज पे है, क्या मैसेज है? इसीलिए तो निकले हैं कि हमारे बच्चों का कैरियर जो है आगे फ्यूचर वो ज़रा सही हो जाए। और इमरान खान ने जो है कदम उठाया हम उसके बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैं ये आज किसी इसमें निकली हूँ, जबकि मेरे बच्चे भी मुझे कह रहे थे कि आप ना जाएं, लेकिन ये है कि उनकी वजह से कि हमारे आगे बच्चों का फ्यूचर वो। शुक्रिया, शुक्रिया। बेटा असल में बात यह है कि ना हम इमरान खान के लिए निकले हैं, ना आपके लिए, ना अपने लिए, हम अपने मुल्क के लिए निकले। और जो हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी शहादतें हुई हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए बनाया है, तो जब मुझे ख्याल आता है कि एक ख़ानदान के 10 लोग उनके सामने शहीद हुए, उनकी बच्चियों को, उनकी बीवियों को उठा के ले गए, उसके बाद हम इस मुल्क का ये हशर कर रहे हैं, हमें गैरत आनी चाहिए, हमें उनका एहसास कर। और ये जो ठीक है, जैसी भी फ़ौज है, जो कुछ है, कम से कम आप रोज़ देखें कि सरहदों पे शहीद हो रहे हैं बच्चे, नए 22 साल के, 30 साल, किस लिए शहीद हो रहे हैं? वो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं कि हम चैन से सुकून से रह रहे हैं। और हम ही इस कौम को सारी इस पाकिस्तान को इन्होंने एक ज़िंदा लाश बना दिया है, जिसको ये सब नोच के खा रहे हैं। इस मुल्क को ये हशर कर रहे हैं ये लोग। मुझे तो दुख होता है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने मुल्क छोड़ा, जानें छोड़ी, पैसा छोड़ा, सिर्फ किस लिए? इस पाकिस्तान के। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद से रह रहे हैं। आप जाके देखें जो हमारे रिश्तेदार इंडिया में हैं, वो बेचारे किस मुश्किलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम सबसे मिल के ये कहेंगे कि अल्लाह का नाम लें और अल्लाह से दुआ करें, और दुआ के साथ ये दवा भी करें कि किसी सूरत इस मुल्क को हम सबको नेकी दे, चाहे वो नून हो, चाहे इमरान हो, चाहे नवाज़ हो, इन सबको अल्लाह ताला नेकी दे और हमारे मुल्क के लिए वफ़ादार और मोहब्बत करने वाले बनाए। शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ है इस्लामाबाद से, और मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया कि हम लोग हर माह 2000 रुपया देंगे। मैं ख़ुद इमरान खान के पीरियड में ज़कात कमेटी की मेंबर भी रह चुकी हूँ, और मैंने ख़ुद अपने हाथों से बेवा औरतों को, गरीब औरतों को हर 3 माह के बाद और 2 माह के बाद 14-14 हज़ार के चेक अपने हाथों से दिए हैं। और इस गवर्नमेंट ने जो कहा है कि हम 2000 महीना देंगे, इस 2000 रुपये से क्या बनेगा गरीब लोगों का? इससे मरियम और औरंगजेब अपने बालों का हेयर कलर ही करवा ले तो वही बेहतर है शायद। चलो, शुक्रिया।